यूरोप जल रहा था, हर शहर राख बन चुका था। अब हिटलर की नजर थी ब्रिटेन पर। अगर ब्रिटेन गिर जाता ना मेरे भाई, तो पूरी दुनिया हिटलर के कदमों तले होती। वेल हियर इज पार्ट 2 माय फ्रेंड। वेल जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुआ। ओके माय फ्रेंड, बैक टू द पॉइंट। ईयर 1940 ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन के ऊपर एरियल अटैक किया गया। लुफ्तवैफे के हजारों फाइटर जेट्स एक के बाद एक ब्रिटेन पर बम गिरा रहे थे। ब्रिटेन का कैपिटल लंदन की रातें सिर्फ और सिर्फ आग और चीखों से भर गई थी। लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं माना, क्योंकि उसके पास थी रडार टेक्नोलॉजी, जिससे उन्हें ये पहले से पता चल जाता कि दुश्मन कब और कहां से हमला करने वाला है। ड्यूरिंग दिस वॉर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की मोटिवेशनल आवाज पूरे ब्रिटेन में गूंज रही थी, दैट वी शैल नेवर सरेंडर, We shall fight in France. माय फ्रेंड, ब्रिटेन ने हिटलर को इस वॉर में मुंह तोड़ जवाब दिया, बिकॉज ब्रिटेन का डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एंड गेस व्हाट, पहली बार हिटलर ने हार का स्वाद चखा। Du, meine Arbeit. वेल इस हार से हिटलर डिप्रेशन में चला गया था, एंड स्ट्रेस में आकर उसने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसने उसका पूरा जीता हुआ साम्राज्य खत्म कर दिया। वेल वो गलती थी ऑपरेशन बारबारोसा, यानी सोवियत यूनियन पर अटैक। ओके माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सोवियत यूनियन को समझ लेते हैं। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट सुपर पावर थी जो 1992 से 1991 तक रही। जोसेफ स्टालिन वर्ल्ड वॉर 2 में इस यूनियन को लीड कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही सशक्त एंड कंट्रोवर्शियल डिक्टेटर थे। वेल वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन ने जर्मनी के साथ मोलोटोव रिबेनट्रॉप एक्ट साइन किया। इसका सिंपल मतलब था कि दोनों देश एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटेन से हुई हार के स्ट्रेस में आकर हिटलर ने यह रूल तोड़ दिया। 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबारोसा लॉन्च करके हिटलर ने सोवियत यूनियन पर धोखे से अटैक कर दिया। शुरुआत में जर्मनी तेज गति से जीत रहा था, मतलब एक के बाद एक सिटीज सोवियत यूनियन के गिरते जा रहे थे। फ्रेंड्स, सबको लगने लगा था कि हिटलर सोवियत यूनियन को भी जीत लेगा। लेकिन फिर आया रशियन विंटर, मतलब टेम्परेचर -30 डिग्री से -40 डिग्री तक गिर गया था। एक्चुअली जर्मन सोल्जर के पास बिटर कोल्ड में लड़ने का ट्रेनिंग नहीं था। वहीं सोवियत सोल्जर एक्सट्रीम विंटर के एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपनी जमीन, अपना मौसम दोनों को ही अपना वेपन बनाया। एंड देन स्टेलिनग्राड के इस युद्ध ने पूरा गेम पलट दिया। दोस्तों, यही वो मोमेंट था जब जर्मनी जीत से हार की तरफ गिरने लगा था। बाय द वे ये वॉर कुछ ही मंथ में खत्म हो जाना था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये वॉर कंटिन्यू 4 सालों तक चला और इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा युद्ध बन गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो यूएस यानी अमेरिका ने इस वॉर में एंटर करने से मना कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में तो उसकी जीत हुई थी, लेकिन उसका काफी नुकसान हो गया था। एंड अमेरिका फिर से और ज्यादा नुकसान नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी यूएस को इस वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा। चलिए समझते हैं कैसे। एक्चुअली जापान ने ब्रिटेन को वॉर में हरा दिया। अब आप बोलोगे हिटलर इतना पावरफुल होने के बावजूद ब्रिटेन को हरा नहीं पाया, तो जापान ने कैसे हरा दिया? वेल ये कहानी अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखो, उस वक्त जो जापान का सम्राट था हिरोहितो, उनको जापान में भगवान का रूप माना जाता था। सो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सोल्जर को यह समझाया गया कि हमारे जो सम्राट है वो एक डिवाइन पर्सन है, एंड उनकी रक्षा करते हुए मरना सबसे बड़ा सम्मान है।
यानी जीत और मौत दोनों ही इज्जत है। एंड सोल्जर को यह भी बताया गया कि जापान के सामुराई वाला रूल ये कहती है कि शहीद होना शर्म की बात नहीं, हारना सबसे बड़ी शर्म की बात है। एंड इसी पावरफुल मैनिपुलेशन स्पीच का यूज करके जापान के सोल्जर का माइंड वॉश कर दिया गया। जिससे जापान में कामिकाजे पायलट्स का जन्म हुआ जो सुसाइड अटैक करते थे। मतलब इन सोल्जर के दिल और दिमाग से मौत का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये अपने फाइटर जेट को दुश्मन के मिलिट्री बेस पर क्रैश करा के उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। सो इसी वॉर टेक्निक का यूज करके जापान ने ब्रिटेन को हरा दिया। एंड देन जापान ने सोचा कि यूएस अभी भी कमजोर है क्योंकि अमेरिका ने अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर नहीं किया था। इसी वजह से जापान को लगा कि हम अमेरिका को कब्जे में कर सकते हैं। America is very weak and this is the right time to attack it. सो इसी माइंडसेट के साथ जापान ने पर्ल हार्बर यानी अमेरिका नेवी पर हमला कर दिया, जिससे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हुआ। लगभग 24,000 से भी ज्यादा सैनिक और आम जनता शहीद हो गए। इसी अटैक के बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर करा। एंड देन अमेरिका और जापान के बीच मैसिव वॉर हुआ। जापान किसी भी हालात में हार नहीं मान रहा था। इसी वजह से हजारों जिंदगियां मिट्टी में मिलती गई। अमेरिका को डर था कि अगर हम जापान पर ऐसे ही लैंड अटैक करते रहेंगे तो हमारे लाखों सैनिक यूं ही शहीद होते रहेंगे। हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। इसी बीच सोवियत यूनियन ने जर्मनी को इस वॉर में बुरी तरह से हरा दिया। एंड देन 1945 को बर्लिन में सोवियत यूनियन के थ्रू जीत का रेड फ्लैग लहराया गया। इसी हार की वजह से हिटलर ने खुद के खोपड़ी को बंदूक से उड़ा दिया क्योंकि वो आसान मौत चाहता था। नाउ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जापान से परेशान होकर एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इस तबाही के बाद खत्म हुआ द वर्ल्ड वॉर 2। एक्चुअली 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर में लिटिल बॉय नेम का एक परमाणु बम गिराया गया। एंड देन उसके 3 दिनों बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैट मैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इससे इतनी खतरनाक तबाही हुई कि कुछ ही पल में उस एरिया के सारे लोगों का नामो निशान मिट गया। बस बची तो सिर्फ उनकी परछाई। एंड जो भी लोग बच गए थे ना, उनकी जिंदगी मौत से बदतर हो गई। मिलियंस ऑफ पीपल के मौत के बाद ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। ओके दोस्तों, हियर इज द एंड। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए। ओके, थैंक यू।